तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि यान जियांग व्हाइट फॉक्स की मदद से बिना किसी की नजर में आए ग्रेविटी ट्रेनिंग पैलेस से बाहर आ गया, जिसके बाद वो थंडर कोर को रिफाइन करते हुए 5 एलिमेंटल सोर्ड बॉडी की 3rd लेवल पर पहुंच चुका था। अब यान जियांग अपनी इस कामयाबी को सेलिब्रेट कर पाई, इससे पहले उसे डिनर का इन्विटेशन मिला। उसका होस्ट है उसका पुराना दुश्मन वेलिन, जो कि यान जियांग को खत्म करने की पूरी कोशिश करता है, मगर हमारे हीरो ने उसकी प्लानिंग की वाट लगा दी और फिर वो वेलिन से जबरदस्ती दावत लेकर आराम से बैठा हुआ था कि उतने में ही वहाँ पर वेलिन का फादर वेजिन पहुंच गया। अब आगे तो इस एपिसोड की शुरुआत ठीक उसी सीन से होते है जहाँ पर वेजिन की डाइनिंग हॉल में एंट्री हो चुकी थी। उसने देखा कि उसका इकलौता बेटा किसी के सामने घुटनों पर बैठा हुआ है, इसलिए वो यान जियांग से पूछ रहा था कि बताओ तुम मेरे बेटे के सामने इतनी मुश्किलें पैदा क्यों कर रहे हो? क्या तुम्हें जरा सा भी अंदाजा है कि उसका बाप है कौन? जिस पर यान जियांग जवाब देते हुए कहने लगा कि मैं तुम्हारे बेटे के लिए कोई मुश्किलें खड़ी नहीं कर रहा, बल्कि तुम्हारा बेटा ही हर बार मुझसे पंगे लेता है। पिछली बार भी मैंने इसे बताया था कि मुझसे थोड़ा सा दूर रहा कर, लेकिन ये है कि मेरी एक नहीं सुनता। और हाँ, ये बात भी मैं अच्छे से जानता हूँ कि इसका फादर यानी कि तुम रैम्पेज गैंग के लीडर हो। सच बताओ तो तुम्हारे बेटे को खत्म ना करके मैंने तुम्हें रिस्पेक्ट शो की है, वरना अब तक का तो ये मेरे हाथों मारा जाता। जिस पर वेजिन कह रहा था कि अगर तुमने उसे अभी तक जिंदा छोड़ा है, इसका मतलब ये होगा कि तुम्हें उसके बदले में कुछ तो जरूर चाहिए। तो बताओ फिर मेरे बेटे की जिंदगी की कीमत क्या लगाई है? जिस पर यान जियांग कह रहा था कि मुझे हाई ग्रेड के 10 स्पिरिचुअल हर्ब्स चाहिए। मुझे जो कुछ भी चाहिए था मैंने वेट यान के पास ऑलरेडी पैगाम में लिख के भेजा। क्या तुम्हें वो पैगाम मिला नहीं था? उसका एटीट्यूड देखकर तो वेजिन को उस पर काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था। वो कहता है लड़के, शायद तुम जानते ही नहीं कि इस रेड मून सिटी में मेरे नाम की कितनी दहशत है। कोई भी समझदार इंसान मुझसे पंगे नहीं लेता। जिस पर यान जियांग कह रहा था हाँ, हो सकता है कि कोई तुमसे पंगे लेने से डरता हो, लेकिन मुझे तो तुमसे कोई डर नहीं लगता। इतना कहते साथ ही यान जियांग अपनी सोड एनर्जी को वेलिन की तरफ पॉइंट कर देता है। वेलिन को पता था कि शार्प सोड एनर्जी से वो एक ही सेकंड में मारा जाएगा, इसलिए वो रोते हुए अपने बाप से कह रहा था कि फादर प्लीज मुझे बचा लीजिए, मैं इतनी जल्दी मरना नहीं चाहता, प्लीज कोई मेरी मदद करो। यहाँ पर यान जियांग बस जानबूझकर उसे डराने में लगा हुआ था ताकि वेजिन उसके सामने सबमिट कर दे। उतने में ही वेजिन यान जियांग से कहता है कि प्लीज रुक जाओ, देखो मेरे पास 1000 साल पुरानी ब्लड लिंगजी हर्ब है, ये मैं तुम्हें देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन अब मेरे बेटे को हाथ मत लगाना। तो यान जियांग तुरंत उस बॉक्स को कैच कर लेता है। उसने चेक किया कि वाकई वेजिन उससे झूठ नहीं बोल रहा, हालांकि वो अभी भी वेलिन को छोड़ने के लिए तैयार नहीं था। तो वेजिन कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हें 2 ग्रेट रिकवरी पिल भी ऑफर करता हूँ। तो अब उन पिल्स को देने के बाद वेजिन कह रहा था मेरे ख्याल से इतना मटेरियल मेरे बेटे को छोड़ने के लिए काफी हो जाएगा। और इस बार यान जियांग ने भी उसकी बात मान ली। वो वेलिन से कह रहा था चलो अब तुम भाड़ में जा सकते हो। जो सुनते साथ ही बेचारा वेलिन अपने बाप के पीछे जाकर छुप गया। वहीं पर वेजिन यान जियांग से कह रहा था लड़के, मार्शल वर्ड के साथ तो तुम्हारा हिसाब किताब चुकता हो गया, लेकिन तुमने जो मेरे सामने बदतमीजी दिखाई है उसका हिसाब तो अभी फिर से शुरू हो जाएगा। पता नहीं तुम मुझे ऑफेंड करने की कीमत कैसे चुकाओगे। जो सुनते साथ ही यान जियांग हंसने लगा। वो कहता है लॉर्ड वेजिन, मैं जानता ही था कि आपका बेटा आपके कब्जे में आने के बाद आप तुरंत ही मुझ पर अटैक करोगे। चलिए फिर बिना वक्त जाया किए मुझ पर हमला कर दीजिए, वैसे भी प्रैक्टिस के लिए मेरे पास परफेक्ट मौका होगा। जो सुनते साथ ही वेजिन अपने 2 चमचों से कहने लगा कि जल्दी से जाकर इसकी धुलाई करो, इसे इसकी औकात याद दिलाने में जरा भी कसर मत छोड़ना। तो उसके चमचों ने यान जियांग को कूटने के लिए तुरंत ही अपनी पावर्स को एक्टिवेट कर दिया। वहीं पर यान जियांग भी अपनी जगह से उठ गया था। मीनवाइल वो लोग अपनी स्पिरिचुअल बीस्ट की पावर को एक्टिवेट करते हुए यान जियांग पर छलांग लगा चुके थे। इधर यान जियांग के माथे पर एक मार्क अपीयर हो चुका था। साथ ही साथ यान जियांग की बॉडी से बहुत ही स्ट्रॉन्ग एनर्जी रिलीज होती हुई यान जियांग का स्पिरिचुअल लाइन बाहर आ जाता है। यहाँ पर यान जियांग ने अपनी स्पिरिचुअल पावर का बस एक ही ब्लो हिट किया था, जिससे वो पूरा के पूरा ही हॉल शेक होने लगा। वहीं पर वेजिन के चमचे घायल होकर नीचे पटक चुके थे। उनके ऐसी खस्ता हालत करने के बाद यान जियांग उनका मजाक उड़ाते हुए कहने लगा कि अरे अरे, मुझे तो लगा था रैम्पेज गैंग के लोग काफी ज्यादा पावरफुल होंगे, लेकिन तुम्हारे जैसे लूजर्स ने तो मेरी उम्मीदों पर ही पानी फेर दिया। उसकी बातें सुनकर वेजिन कह रहा था बच्चे जरा जबान संभाल कर बात करो, वरना तेरी हलक में हाथ डाल के जबान खींच के तेरी हाथ में दूंगा। और फिर वेजिन अपनी पावर्स को एक्टिवेट करते हुए एक सोर्ड को समन कर लेता है और फिर उसने यान
यान जियांग पर तुरंत एक स्लैश अटैक रिलीज किया। यहाँ पर यान जियांग ने अपनी एबिलिटीज का यूज करते हुए वेजिन की इस मूव को पहले ही प्रेडिक्ट कर लिया, जैसे कि इस मूव की इंटेंसिटी कितनी होगी और वो कितने सारे अटैक रिलीज करेगा, और फिर वो बड़ी आसानी के साथ वेजिन के अटैक को डॉज करते हुए वहाँ से गायब हो गया। अब वेजिन अपना एक सेकंड अटैक रिलीज कर पाई, इससे पहले यान जियांग ने उस पर एक स्ट्राइक हिट कर दी। उसका एक ही पावरफुल ब्लो वेजिन को डाइनिंग हॉल से उठाकर हॉल में पटकने के लिए काफी हो चुका था। तब तक यान जियांग भी अपनी कूल एंट्री के साथ उसके सामने पहुंच जाता है। वेजिन को लग रहा था कि भला ये कल का लौंडा मेरा क्या ही बिगाड़ लेगा, लेकिन यहाँ पर यान जियांग ने अपनी पियर्सिंग आई मूव को एक्टिवेट कर दिया था, जिसमें मल्टीपल फायर सोर्ड क्रिएट होते हुए सीधे वेजिन पर अटैक करने के लिए पहुंच चुकी थी। तब तक वेजिन ने भी अपनी स्पिरिचुअल फॉर्म को एक्टिवेट कर लिया। यहाँ पर वो यान जियांग की मूव को डिस्ट्रॉय करने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन वेजिन इसमें बुरी तरह से फेल हो गया। यहाँ पर यान जियांग पूरी तरह से उस बंदे पर डोमिनेटिंग साबित हो चुका था, और ये देखकर तो वेई लिन को अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता कि उसका बाप भी इस बंदे के सामने फीका पड़ गया। वो हैरान होकर कहने लगा कि मेरे फादर के पास 3 स्टार पोस्टनेटल मार्शल की पावर है, मगर फिर भी वो यान जियांग को हैंडल नहीं कर पाए। पता नहीं ये बंदा आखिर है कौन, इसके पास इतनी गजब की पावर कहाँ से आ गई। इधर यान जियांग वेजिन से बात करने के लिए उसकी तरफ आगे बढ़ रहा था, मगर वेजिन ने अभी तक हार नहीं मानी। वो अपनी पॉकेट से एक आर्टिफैक्ट निकालते हुए कहने लगा कि बच्चे तूने मुझे ऑफेंड किया है और अब इसके लिए तुझे मरना पड़ेगा। इतना कहते साथ ही वेजिन ने आर्टिफैक्ट यान जियांग की तरफ थ्रो कर दिया, लेकिन तभी किसी ने बीच में आकर वेजिन के इस हमले को डिस्ट्रॉय कर दिया था। दरअसल यहाँ पर सिटी लॉर्ड जू, एल्डर सोंगशिया और कियान शुई पहुंच चुके थे। वेजिन उन्हें वहाँ देखकर काफी ज्यादा कंफ्यूज था। वो कहता है आपका यहाँ पर आना कैसे हुआ, मगर उसका कोई जवाब दिए बिना ही एल्डर सोंगशिया यान जियांग से पूछने लगे कि यंग मास्टर आप ठीक तो हो ना। जिस पर यान जियांग कहता है सीनियर बस छोटी सी इंजुरी है, लेकिन आप उसकी फिक्र मत कीजिए। वैसे आपने उस अटैक को रोका, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इधर वेजिन तो यान जियांग के अटैक से बुरी तरह से घायल था, तो उसका बेटा वेलिन उसे तुरंत ही संभालने लगा, और उतने में एल्डर सोंगशिया ने भी वेजिन को डांटना शुरू किया। वो कह रही थी तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसी हुई कि तुम यंग मास्टर यान जियांग पर अटैक करो। यंग मास्टर यान जियांग ही हमारी सोंग फैमिली के सेवियर हैं, इसलिए जल्दी से उनके सामने माफी मांगो। मैं बिल्कुल नहीं चाहता कि तुम्हारे घमंडी नेचर की वजह से मेरे अपने लोग ऑफेंड हो जाए। यहाँ पर वेजिन दिल ही दिल में सोच रहा था कि इस बच्चे को तो एल्डर सोंगशिया का प्रोटेक्शन है, फिलहाल तो मैं इस बुढ़े को ऑफेंड नहीं कर सकता, इसलिए अब मुझे इस बच्चे से भी माफी मांगनी होगी। अगर मैं चुपचाप से यान जियांग से माफी मांग लूं तो ये मसला यहीं पर हल हो जाएगा, और रही बात रिवेंज की तो इससे मैं बाद में भी निपट सकता हूँ। इसलिए वेजिन तुरंत ही माफी मांगते हुए कहने लगा कि सीनियर मैं जानता ही नहीं था यान जियांग आपके प्रोटेक्शन में है, वरना मैं कभी इस लड़के को ऑफेंड नहीं करता। मैं पूरे दिल से उम्मीद करता हूँ कि यंग मास्टर यान जियांग मुझे माफ कर देंगे। हालांकि यान जियांग ने उसे माफ करने से मना कर दिया। तो अब यान जियांग का माइंड फ्रेश करने के लिए वेजिन तुरंत ही अपनी स्टोन सोर्ड को उठा लेता है। वो उसे बता रहा था कि यंग मास्टर यान जियांग एक 3rd ग्रेड का स्पिरिचुअल ट्रेजर है, आपकी माफी के बदले में ये स्टोन सोर्ड आपको पेश करना चाहूंगा, प्लीज इस स्टोन सोर्ड को कबूल करके पुरानी बातें भूल जाए। तो यान जियांग कह रहा था ठीक है मैं ये स्टोन सोर्ड लेने के लिए तैयार हूँ, लेकिन आपको मेरी एक और मदद करनी होगी। मैं चाहता हूँ कि आप मेरे लिए कोई सोल ऑब्जेक्ट ढूंढो। अगर आप मेरे लिए कोई सोल ऑब्जेक्ट ढूंढ कर लाओ तो मैं इस मसले को यहीं पर भूल जाऊंगा। जो सुनते साथ ही वेजिन थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया। वो कह रहा था कि सोल ऑब्जेक्ट तो काफी ज्यादा रेयर होते हैं, वो इतनी आसानी से तो मिलने से रहे, तो क्या प्लीज आप मुझे थोड़ा सा वक्त दे सकते हो, जिसके लिए यान जियांग भी राजी हो गया। वो कह रहा था मास्टर वेजिन आपके पास 3 दिनों का वक्त है, साथ ही इस हॉल में आज यहाँ पर जो कुछ भी हुआ है मैं नहीं चाहता वो बातें बाहर जाए। मुझे मेरे नाम से बेवजह के रूमर्स बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते। तो वेजिन उसे तसल्ली देते हुए कहने लगा कि आप बिल्कुल बेफिक्र रहें, आज यहाँ पर जो कुछ भी हुआ उसमें से कोई भी बात बाहर नहीं जाएगी। आज का इवेंट लीक नहीं होगा, इसकी गारंटी मैं लेता हूँ। जो सुनते साथ ही यान जियांग तुरंत ही एल्डर सोंगशिया से बात करने लगा। वो कह रहा था कि मिस कियान शुई के इलाज के लिए हमें किसी और लोकेशन पर जाना होगा। तो मास्टर सोंगशिया भी उसके लिए राजी हो गए। साथ ही साथ वहाँ से बाहर जाते वक्त यान जियांग वेजिन के हाथों से वो स्टोन सोर्ड भी छीन लेता है। अब अगले सीन में हम देख पाते हैं कि यान जियांग कियान शुई को ट्रीट कर रहा था। वो अपनी स्पिरिचुअल पावर का यूज करते हुए उसके अंदर मौजूद 9 बैकलैश को सप्रेस करने में लगा हुआ था, जिसके चलते कियान शुई को काफी ज्यादा तकलीफ होने लगी। और फिर जैसे ये प्रोसेस पूरी हुई कियान शुई वहीं पर बेहोश हो जाती है। तो यान जियांग तुरंत इस बंदी को संभालने लगा। साथ ही साथ उसने एल्डर सोंगशिया को भी रूम में बुला लिया था। तब तक कियान शुई भी होश में आ जाती है, मगर फिलहाल वो काफी ज्यादा एग्जॉस्टेड थी, इसलिए यान जियांग ने तुरंत ही उसे अपनी बाहों में उठा लिया।
साथ ही साथ वो एल्डर सोंगशिया को बताने लगा कि मिस कियानशुई की 9 इन पावर ऑलमोस्ट कंट्रोल में आ चुकी है, लेकिन 3 दिनों के बाद मुझे एक बार फिर से इन्हें ट्रीट करना होगा और मुझे पूरा यकीन है कि उस आखिरी सेशन के बाद 9 इन पावर कभी अपना बैकलैश रिलीज नहीं करेगी। जो सुनते साथ ही एल्डर सोंगशिया काफी ज्यादा खुश हो गए। वो यानजियांग का शुक्रिया अदा करते हुए उससे कहने लगे कि प्लीज आपकी ये फीस एक्सेप्ट कीजिए। यानजियांग को भी स्पिरिचुअल स्टोन्स की जरूरत थी ताकि वो अपनी कल्टीवेशन के लिए जरूरी सामान खरीद पाए, इसलिए वो मास्टर सोंगशिया का रिवॉर्ड एक्सेप्ट कर लेता है। अब अपना काम पूरा होने के बाद यानजियांग वहाँ से बाहर आ चुका था। वो कहने लगा कि आज मेरे पास काफी सारा फ्री टाइम है, तो क्यों ना बाई एंड ट्रेडिंग अलायंस को विजिट किया जाए। वहाँ से मैं शियार के लिए कुछ जरूरी सामान खरीद सकता हूँ। जिसके बाद वो तुरंत ही ट्रेडिंग अलायंस में पहुँच गया। वेलिस हॉल में कल्टीवेशन के सारे रिसोर्सेज खरीदे और बेचे जा सकते थे, तो यानजियांग तुरंत ही वहाँ मौजूद लेडी को अपनी लिस्ट दिखा देता है। वो उसे बताने लगा कि मुझे सारे इंग्रेडिएंट्स खरीदने थे, क्या आपके पास ये अवेलेबल है? तो बंदी कहने लगी हाँ सर, हमारे पास ये सारा मटेरियल अवेलेबल है, प्लीज आप थोड़ा सा इंतजार कीजिए। उतने में ही यानजियांग अपने लायन हॉर्न को बाहर निकालते हुए इस बंदी से पूछने लगा कि क्या मैं इस थंडर लायन के हॉर्न को यहाँ पर सेल कर सकता हूँ? जिस पर वो बंदी कह रही थी हाँ बिल्कुल, हम इसे खरीद सकते हैं, लेकिन ये एक रेयर मटेरियल होने की वजह से हमें पहला इसकी ऑथेंटिसिटी चेक करनी होगी। तो पहला मैं इस हॉर्न को मेरे मास्टर को दिखाना चाहती हूँ, जिसके लिए यानजियांग भी तुरंत ही राजी हो गया और तुरंत ही अपना लायन हॉर्न उस बंदी के हवाले कर देता है। अब उस बंदी को वापिस आने तक बस यानजियांग को थोड़ा सा इंतजार करना था, मगर उतने में यानजियांग का पुराना दुश्मन लिन शाओफिंग वहाँ पर पहुँच गया। वो यानजियांग को अपने सामने देखकर काफी ज्यादा भड़क गया था। वहीं पर यानजियांग उसका मजाक उड़ाते हुए कहने लगा कि लिन शाओफिंग, तुम्हारी कंडीशन को देखकर ऐसा पता चल रहा है कि तुम्हारा ईवल कर्स अब पहले से भी बदतर हो चुका। मैंने तो तुम्हें पहले ही बताया था कि तुम मौत के दरवाजे पर हो, तो तुमने अपना पूरा ध्यान आराम करने पर देना चाहिए था। उसकी बातें सुनकर लिन शाओफिंग जिस एल्डर के साथ आया था उससे कहने लगा कि मास्टर जिन, ये वही बंदा है जिसने पिछली बार मुझे बताया था कि मैं ईवल कर्स से पजेस्ड हूँ। जिस पर मास्टर जिन कह रहा था कि मुझे तो ऐसा बिल्कुल नहीं लगता, अगर तुम्हारी फिलहाल की सिचुएशन को देखा जाए तो तुम्हें बस एंजाइटी है, शायद तुम किसी बात से काफी ज्यादा परेशान थे और इसीलिए तुम बीमार पड़ गए। यही तो वजह थी कि तुम्हारी हार्ट फायर सीधे तुम्हारी कोर पर अटैक करती जा रही, हमें कुछ भी करके इसे रोकना होगा। और रही बात ईवल पोजीशन की, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, मेरे ख्याल से इस बंदे ने तुमसे झूठ बोला होगा। जो सुनते साथ ही लिन शाओफिंग यानजियांग पर चिल्लाने लगा। वो कहता है यानजियांग, तेरी वजह से मैं इतने दिनों तक परेशान था, तूने तो मेरे मुंह पर मुझसे झूठ बोला, मुझे तो वाकई ऐसा लग रहा था कि मैं किसी ईवल के पोजीशन में हूँ। जिस पर यानजियांग कह रहा था कि इस दुनिया में कई सारे ऐसे लोग हैं जो बुरे काम करते और फिर उन्हें इस बात का डर रहता है कि कहीं उनके साथ बुरा ना हो जाए। मेरे ख्याल से तुम्हारे साथ भी यही हुआ, अगर तुम दूसरों के साथ बुरा करोगे तो तुम्हारे साथ भी वही होगा ही ना। यानजियांग का ये ताना सुनकर शाओफिंग तो गुस्से में पगला गया। वो तुरंत ही अपनी पावर्स को एक्टिवेट करते हुए यानजियांग पर हमला करने के लिए चला जाता है। वहीं पर यानजियांग भी कहाँ ही खामोश रहने वाला था, उसने भी सीधे छलांग लगाते हुए शाओफिंग पर एक जोरदार अटैक कर दिया। यानजियांग की लाइटनिंग पावर के चलते वहाँ पर एक जोरदार ब्लास्ट हो चुका था और फिर शाओफिंग बुरी तरह से घायल होकर नीचे पटक गया। इस एक ही पावरफुल ब्लो में शाओफिंग काफी ज्यादा कमजोर हो चुका था, लेकिन फिर भी वो यानजियांग के सामने हार नहीं मानना चाहता, इसलिए वो यानजियांग पर एक बार फिर से अटैक करने के लिए कूद जाता है। लेकिन यहाँ पर यानजियांग ने उसके मुंह पर एक जोरदार पंच हिट कर दिया था। यानजियांग ने अपनी अटैकिंग स्टाइल बदली, मगर उसका अंजाम सेम था। शाओफिंग दोबारा से कमजोर होकर जमीन पर पटक चुका था। वैसे तो यानजियांग इस बंदे की मुंह भी नहीं लगना चाहता था, लेकिन शाओफिंग ने जानबूझकर उसके साथ झगड़े किए और अब उसकी इस हरकत की सजा भी उसे मिल चुकी थी। यानजियांग को लग रहा था कि चलो ये मसला तो हल हो गया, लेकिन उतने में ही एक बंदी वहाँ पर पहुँच गई। वो यानजियांग से पूछ रही थी कि मेरी ट्रेडिंग अलायंस में आकर तमाशा खड़ा करने की तुम्हारी जरूरत कैसे हुई? यहाँ पर फाइट करना बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। वेल, इस बंदी का नाम था यान रुयू और मेरे ख्याल से इस ट्रेडिंग अलायंस की मास्टर होगी। रुयू यहाँ पर अपने एक मास्टर और डिसाइपल के साथ पहुँच चुकी थी। यानजियांग भी उसे देखकर थोड़ा सा हैरान हो गया। उसे लगा ही नहीं था कि इस मुसीबत को हल करने के बाद दूसरी मुसीबत खड़ी हो जाएगी। और इसी के साथ एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।